हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो हमने पिछले ग्राफ वगैरह पढ़े, उनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ी, उसके बेस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 6 हैं। इन 6 का हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से देखो, सॉल्यूशन फर्स्ट, इसको मैंने लिख दिया लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 यानी साइन में -1/2 कब आएगा, ये चेक कर रहे हैं। तो देखो, साइन में -1/2 कब आ रहा है? माइनस का 1/2। और साइन का जो डोमेन होता है वो क्या, जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो क्या थी कि y होना चाहिए -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, ये होना चाहिए कि y की वैल्यू इस इंटरवल में होनी चाहिए। और हमें पता है कि फिर साइन में -1/2 फर्स्ट में तो आएगा नहीं, किस में आएगा? फोर्थ में। और फोर्थ में कब आएगा? -π/6 पे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर आते हैं सेकंड पे। इसमें भी हमने ये एज्यूम कर लिया, इसको लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स -1/3। अब इस बार कोट की जो रेंज थी वो क्या थी? कोट की रेंज थी 0 से पाई, यानी y इस बार होना चाहिए 0 और पाई के बीच में। ठीक है, 0 पाई के बीच में। तो माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसमें कौन से क्वाड्रेंट से है? ये माइनस की वैल्यू ना अंदर कोट इनवर्स में, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू हो जाएगी? देखो, y इक्वल टू, इसको लिख दिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में कितने पे आता है? कोट में तो 1/√3 आएगा, π/3 पे, तो पाई -π/3 यानी 2π/3। फिर आते हैं थर्ड में देखो, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2। इस बार इसको y काम दें कि लेट y इक्वल। अब साइन में देखो 1/2 कब आएगा? साइन 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, वो तो प्लस का है, तो कितने? π/6। कोस में 1/2, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोस के आगे पॉजिटिव है। कोस इनवर्स 1/2 कितना? π/3। तो ये कितना हो गया? π/2। फिर आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट ये देखिए, इसको भी कहा कि लेट y इक्वल टू या x इक्वल टू मान लेते हैं, चलो, साइन, फिर π/3, फिर माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 कितने डिग्री पे आ रहा है? तो साइन में 1/2 आएगा, देखो, π/6 पे। तो यहाँ लिख दिया मैंने π/3 माइनस π/6 ऐसे। ये कितना हो गया? ये हो गया साइन π/6, और साइन π/6 कितना? 1/2। क्लियर? अब आगे बढ़े, तो कितने हो गए? अब 2 बचते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो चलो इनको करते हैं। तो देखिए, फिफ्थ है, फिफ्थ पे गए हम कि लेट x इक्वल टू tan इनवर्स √3, फिर माइनस सेकेंड इनवर्स -2, प्लस में कोसेक इनवर्स 2/√3। तो tan इनवर्स यानी 10 में √3 कब आएगा? तो 10 में √3 कब आता है? देखो, π/3 पे। ठीक है, फिर सेकेंड इनवर्स -2। सेकेंड की रेंज क्या थी? 0 से पाई थी, है ना? बस उसमें से π/2 क्या था? बाहर था सेकेंड इनवर्स में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा -2 कब आएगा? π/3 पे आता है, अगर प्लस होता तो। माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब π-π/3 यानी 2π/3। फिर प्लस कोसेक इनवर्स 2/√3। तो कोसेक में देखो पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब ये देखो, साइन में √3/2 कब आता है? 60 पे। तो इसका भी क्या हो गया? 60 हो गया। तो π/3। तो देखो, π/3 ये तो क्या हो गया? 2π/3, फिर -2π/3 यानी x की वैल्यू 0। अब आते हैं
इस पे 6th पे। देखिए 6th पार्ट है कि लेट x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स फिर 2 मैंने यहाँ cos, फिर ये 2 इंटू साइन में 1/2 π/6 पे। तो देखो tan इनवर्स ये वाला ब्रैकेट है, tan इनवर्स 2 cos ये कितना हो गया π/3। तो tan इनवर्स फिर 2, अब cos π/3 कितना होता है 1/2 होता है, तो ये कैंसिल, यानी ये बना tan इनवर्स 1। अब tan में देखो 1 कब आएगा, tan में 1 आएगा π/4 पे। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया इक्वल टू π/4, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो प्रॉब्लम थी किस पे बेस्ड थी, ये सारी की सारी बेस्ड थी बेसिक किस पे, प्रिंसिपल वैल्यू पे। अब हम चलते हैं कुछ डोमेन रेंज पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करें। देखो तो देखो क्वेश्चन कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स x², सेकंड है कोस इनवर्स x - 1/2, थर्ड डोमेन और रेंज दोनों ही फाइंड करनी है, साइन इनवर्स e⁻x, फिर फोर्थ है साइन इनवर्स ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसमें ये GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है फोर्थ। फिर फिफ्थ है कोस इनवर्स फ्रैक्शनल ऑफ x, इसमें ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फिर सिक्स्थ है tan इनवर्स log का बेस है 4/5, फिर 5x² - 8x + 4, फिर -8x + 4। ये सिंपल ब्रैकेट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इतने पार्ट है जो हमें सोल्व करने हैं कि इन फंक्शंस के डोमेन और रेंज सब चीज़ें दोनों चीज़ें फाइंड करो। तो चलो स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले फर्स्ट पे गए हम, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स, इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट y = साइन इनवर्स x²। तो देखो आपको बताया था कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, साइन इनवर्स x का डोमेन यानी x था, साइन इनवर्स के आगे जो भी है वो क्या होना चाहिए -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, वो -1 +1 भी हो सकते। तो फिर यहाँ क्या लिखा मैंने, x² क्या हो -1 से, लेकिन x² -1 से तो बड़ा हमेशा ही होता है, मिनिमम कितना हो गया। इस इनइक्वालिटी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया कि x² हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब x² हमेशा 0 से 1 है, इसका यूज हम कब करेंगे, हम इसका यूज करेंगे किसमें, इसकी रेंज में। अब यहाँ देखो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करूँ कि x² > 0, तो वो तो हमेशा ही होता है, x² हमेशा 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल। तो केवल इस इनइक्वालिटी से तो कुछ मिलेगा नहीं, इस इनइक्वालिटी से मिलेगा हमें x ∈ R। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करें, x² < 1, तो mod of x <, यानी x ∈ -1 से +1। ठीक है, तो डोमेन तो क्या बन गया, डोमेन बन गया कि x ∈ -1 से +1। अब बात करते हैं रेंज के लिए। तो देखो रेंज के लिए हमें पता है कि x² हमेशा
जब x इस इंटरवल में, तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से 1 होगा। ये लिखा ना देखो, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से 1 है, यानी साइन इनवर्स के अंदर ये जो साइन इनवर्स है इसका आर्गुमेंट 0 to +1 ही गया। तो मैंने साइन इनवर्स का ग्राफ बनाया, देखो साइन इनवर्स का ग्राफ हमें याद है ऐसे था, ये तो +1 ये -1, ये पॉइंट था -1, -π/2, ये पॉइंट था 1, π/2, ठीक है। तो अब हम डोमेन साइन इनवर्स के जो अंदर है वो क्या है, 0 से 1, यानी आप केवल यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी वैल्यू रख रहे हो, इसके अलावा तो कुछ रख ही नहीं रहे, यही तो रख रहे हो कि आप ये 0 रखोगे या फिर ये या फिर ये या फिर ये या फिर लास्ट में 1 तक। तो वैल्यू कौन कौन सी आई, यही वाली वैल्यू आएगी सारी की सारी। तो यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना π/2, ठीक है। तो इसका मतलब y जो है, y क्या है, यानी साइन इनवर्स x स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या बनी, 0 से लेके π/2 तक। केवल इतने ही आंसर्स आएंगे, सारे आंसर नहीं आएंगे, इस साइड के आंसर कभी नहीं आएंगे। तो ये हुआ फर्स्ट का आंसर कि डोमेन तो -1 से +1, रेंज क्या है 0 से π/2। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे इसमें। तो देखो सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट है, इसको भी लिखा लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स x -1/2। अब कोस इनवर्स x का डोमेन भी क्या था, -1 से +1, यानी कोस इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, -1 और +1 के बीच में। तो यहाँ देखो मैंने लिखा फिर x -1/2 क्या होगा, -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, यही होगा ना। पूरी इक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर x -1, इधर देखो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये बनेगा। अब इसमें +1 ऐड कर दिया पूरी इक्वालिटी में, तो ये तो कैंसिल, यहाँ तो बन गया x -2 + 1 -1, यहाँ पे 3, यानी x की वैल्यू क्या बन रही है, -1 से 3 बन रही है। और जब x की वैल्यू -1/3 है तो ये कितना बन रहा है, ये -1 से 1 बन रहा है। यानी कोस इनवर्स का मैंने ग्राफ बनाया, देखो ऐसे था, ये पॉइंट था -1 पे पाई, ये पॉइंट था 0 पे π/2, ये पॉइंट था x = 1 पे 0। तो देखो x की वैल्यू तो -1 से 3 है, लेकिन कोस इनवर्स का जो ये है, ये वाला ये वैल्यू कोस इनवर्स के आगे ये क्या है, -1 से +1, यानी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सारी आ रही है, इसके बीच की सारी वैल्यू आएगी। जब सारी वैल्यू आएगी तो यानी ये पॉइंट सारे ही आएंगे हमारे पास, है ना। तो रेंज क्या बनी, रेंज तो y की वैल्यू होती है ना। देखो डोमेन तो होती है x एक्सिस पे x की वैल्यू कौन कौन सी हम रख रहे हैं, रेंज क्या होती है, रेंज होती है y एक्सिस पे वैल्यू कौन कौन से पॉइंट y एक्सिस पे आ रहे हैं। y एक्सिस का मतलब ये नहीं, y एक्सिस के अलोंग y की वैल्यू जैसे यहाँ कुछ आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है, यहाँ कुछ आ रही है, तो जितनी भी y की वैल्यू आ रही है इसके बीच है, वही रेंज है। और कौन कौन सी है, यहाँ पे 0 आ रही है, यहाँ पे पाई, बीच की सारी वैल्यू आ रही है। देखो तो रेंज क्या बनी, रेंज बन गई 0 से पाई, यानी इस फंक्शन का डोमेन तो ये और रेंज ये 0 से पाई। अब आते हैं थर्ड पे। छोटे छोटे क्वेश्चन लिए ना, कुछ ज़्यादा बड़े ऐसे नहीं है, इसलिए ताकि आप थोड़ा बहुत ग्राफ को समझ जाओ, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन के बारे में थोड़ा सा समझ जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस करो तो और चीज़ें क्लियर हो ऐसे। तो लेट y = साइन इनवर्स e⁻x, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब साइन इनवर्स e⁻x जो है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या था, साइन इनवर्स x का डोमेन था x बिलोंग्स टू -1 से +1। देखो जब ये लिखा मैंने साइन इनवर्स x, तो मैंने डोमेन कहा कि x -1 से +1, यानी साइन इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है वो होना चाहिए -1 से +1। यहाँ पे लिख दूं मैं gx, तो इसका मतलब gx क्या होगा, -1 से +1 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है e की पावर x, तो e की पावर x भी क्या हो, -1 से +1, तो यहाँ लिखा मैंने e की पावर x -1 से +1। e की पावर x का ग्राफ तो जानते ही हो आप, ऐसे होता है। तो e की पावर x -1 माइनस का तो होता ही नहीं कभी, तो यानी इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि e की पावर x 0 0 भी नहीं होगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को लिखने से ज़्यादा बेटर है ये इनइक्वालिटी, ये और ये एक ही बात है कि ये तो कभी होता ही नहीं कि -1 हो जाए, -1 तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि e की पावर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, 1 कब आएगा, देखो इसमें यहाँ आएगा, ये ग्राफ है y इक्वल टू e की पावर x का, ये पॉइंट जो है 0,1, तो देखो e की पावर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यानी 0 और 1 के बीच का मतलब इतने इंटरवल में, ये तो 0 और 1 के बीच में। तो देखो ग्राफ कहाँ है, केवल ये वाला ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ कब हो गया, इधर तो -∞ है, इधर 0, यानी -∞ से 0, ठीक है। तो एक तो ग्राफ से पता लग गया कि x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए -∞ से 0 तक। इसके लिए दूसरा तरीका ऐसे भी लिख दो, e की पावर x, 1 को लिख सकता हूं मैं e की पावर 1, 0 कब आता है, 0 आता है e की पावर -∞, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब इस इनइक्वालिटी से x क्या आ गया, e की पावर 1 नहीं, e की पावर 0 है, यहाँ 0, यहाँ से भी आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ग्राफ से भी यही दिख रहा था, देखो कि हमें इतनी इतनी वैल्यू चाहिए 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच का कौन सा ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है सारा। ये कब कब बन रहा है, -∞ से लेके 0 के बीच में बन रहा है, यानी ये डोमेन है। तो ये तो आया मेरे पास डोमेन, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रेंज। तो रेंज के लिए देखो हमने ये देख लिया e की पावर जो x है, इस इंटरवल में e की पावर x 0 से 1 है, e की पावर x तो है 0 से 1 के बीच में, ठीक। ये ग्राफ मिटा रहा हूँ अब, क्योंकि अब साइन इनवर्स के ग्राफ की जरूरत है। तो मैंने बनाया साइन इनवर्स x का ग्राफ, ये 1,0 -1,0 1,π/2 -1 पे -π/2, और ये पॉइंट था 0 0। तो इस बार हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, देखो डोमेन तो है -∞ से 0, और जब डोमेन ये बन रहा है तो ये e की पावर x कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, यानी साइन इनवर्स के आगे जो है ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 1 तक, जिसमें 0 हो नहीं सकती और 1 हो सकती, यानी इतनी इतनी वैल्यू, इसमें ये तो होगी नहीं ओपन, यहाँ से लेके यहाँ, तो कौन कौन सी वैल्यू आई, ये आई सारी की सारी, यानी 0 नहीं आएगा। तो साइन इनवर्स e की पावर x, ये क्या बन गया, ये बन गया 0 पे तो कितना आ रहा है, 0 तो होगा नहीं, 1 पे कितना आएगा, π/2, ठीक है। तो ये बन गई रेंज, रेंज है 0 से π/2, ये रेंज है हमारे पास। आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले के पास, देखो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हो गया, फोर्थ पे चले हमने। यहाँ लिखा लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि साइन इनवर्स के आगे जो लिखा है वो तो क्या हो, -1 से +1। तो मैंने यहाँ लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होना चाहिए -1 से लेके +1 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से +1 हो, तो फिर x कहाँ से कहाँ तक हो गया। चलो मैंने इस दो इनइक्वालिटी बनाई, एक मैंने इसको कर दिया, एक मैंने इसको कर दिया। इसको मैंने कर दिया कि ये हमेशा -1 से बड़ा हो, इसको मैंने लिख दिया कि ये हमेशा 1 से छोटा हो, ठीक है। अब ये हमेशा 1 से छोटा हो तो x कितना हो गया, 2 से छोटा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग इसमें रखेंगे तब भी 1 ही तो आएगा, x 2 से छोटा। इसमें ये x -1 से इक्वल हो या -1 से बड़ा,
तो देखो माइनस 1 पॉइंट समथिंग करेंगे तब तो कितना हो गया, तब तो हो जाएगा -1 पॉइंट समथिंग करते -2 दे देगा, यानी ये क्या बनेगा -1 से ग्रेटर है। तो इन दोनों से अगर मैं लिखूं तो x क्या हो गया, -1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आया डोमेन, x बिलोंग्स टू है -1 से 2 के बीच में, ये डोमेन है। ठीक, अब आते हैं रेंज पे। तो देखो जब x इसमें है, इस इंटरवल का x है कि व्हेन, ये लिखा मैंने कि व्हेन x बिलोंग्स टू है -1 से 2, तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या बनेगी, या तो -1 बनेगी क्योंकि ये तो इंटीजर देता है, या फिर 0 बनेगी, या फिर 1 बनेगी, बस 3 ही तो वैल्यू बनी। तो फिर साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, साइन इनवर्स -1, या फिर साइन इनवर्स 0, या फिर साइन इनवर्स 1, यानी क्या बनेगा, या तो -π/2, या 0, या फिर π/2। तो रेंज में केवल 3 ही पॉइंट आएंगे, यानी या तो -π/2 आएगा, या 0 आएगा, या फिर π/2। ये रेंज होगी, केवल यही 3 पॉइंट होंगे, इन 3 पॉइंटों के अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा। क्लियर, अब बढ़ते हैं इसी में। फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ पे चलें। फिफ्थ में लिखा मैंने लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स फ्रैक्शनल ऑफ x, ये लिखा। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है कि कोस इनवर्स के आगे जो कुछ लिखा है वो क्या हो, -1 से +1। तो मैंने लिख दिया इस फ्रैक्शनल ऑफ x को -1 से +1 के बीच में। अब x क्या क्या होगा, तो फ्रैक्शनल ऑफ x तो हमेशा क्या होता है, 0 और 1 के बीच में। देखो ये जो लिखा है ये तो मैंने लिखा इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये इनइक्वालिटी नहीं होगी, इनइक्वालिटी इसके बजाय ये बनेगी। और ये क्यों बनेगी, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 और 1 के बीच में, है ना। अब x की वैल्यू क्या हो कि, अब x की वैल्यू तो कुछ भी रखो आप, इसका आंसर तो हमेशा यही आएगा। तो यानी डोमेन तो क्या बना, x बिलोंग्स टू R। देखो मैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 7 1.9 1.8 -0 पॉइंट समथिंग -100 पॉइंट समथिंग कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि इसका आंसर तो हमेशा ही 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो डोमेन तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R, ऑल रियल नंबर्स है। अब बात करें रेंज की, तो रेंज में देखो कोस इनवर्स फ्रैक्शनल ऑफ x था फंक्शन, तो कोस इनवर्स ये क्या हो गया, 0 to 1 ऐसे, जिसमें 0 तो क्या है, इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। तो मैंने कोस इनवर्स के ग्राफ के पास गया, मैं देखो ये वाला पॉइंट -1 कोमा पाई था, ये वाला पॉइंट था 0 कोमा π/2, ये वाला पॉइंट था 1 कोमा 0। ये ग्राफ है कोस इनवर्स एक्स का। तो कोस इनवर्स में देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये आ रहा है 0 से कहाँ तक, इस साइड के सभी पॉइंट्स आ रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ पे, बस यहाँ पे ओपन आए, यानी ये सब वैल्यू रख रहे हैं हम, ये सारी की सारी वैल्यू रख सकते हो ना ये। तो इन सब पे देखो क्या आएगा आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब बस ये नहीं आएगा तो यानी रेंज क्या बनी, यहाँ से y की वैल्यू 0 है, नीचे 0 आएगी, 0 नहीं आएगी क्योंकि 1 नहीं रख सकते हैं। तो रेंज बनी 0 से कहाँ तक, जब 0 रखेंगे तो π/2, यानी ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कहाँ तक के पॉइंट, यहाँ तक के पॉइंट। तो यानी 0 से π/2 तक, ये 0 से π/2, तो ये हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज। क्लियर, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स log
4/5, फिर 5x² माइनस 8x प्लस 4। अब इस फंक्शन का पहले तो हम डोमेन निकालते हैं। tan इनवर्स के कारण कोई प्रॉब्लम? tan इनवर्स तो कहता है कुछ भी रख दो, वो तो सब कुछ खा सकता है, वो तो एक ऐसा राक्षस है कि उसमें कुछ, उसके मुंह में कुछ भी डाल दो, उसका डोमेन तो R है ना, कि कुछ भी आने दो, ठीक है। तो tan इनवर्स का डोमेन R था, यानी tan इनवर्स कहता है कोई भी वैल्यू बने यहाँ, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं। लोग को कभी कभी दिक्कत होती है ना। कब दिक्कत होती है? जब लोग के आगे नेगेटिव नंबर आएगा, तब लोग डिफाइन ही नहीं होगा। यानी इस लोग को डिफाइन होने के लिए ये जो है इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा मैंने डोमेन फाइंड करने के लिए अब हमें 5x² माइनस 8x प्लस 4, इसको क्या करना है? ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो ये क्वालिटी का, इसके पहले हम फैक्टर करने की कोशिश करें। 64 माइनस 40 है ना, यही बनेगा ना, 5x² माइनस 8x प्लस 4। हाँ सही लिखी ना क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। फैक्टर तो 5 × 20, 64 माइनस 20 नहीं 80, वेक्टर तो बनेंगे नहीं। डी लेस देन 0, डी तो लेस देन 0 आया, और ए जो है ए ग्रेटर देन 0। तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बन गया? इस टाइप का बनेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने खुद ने तो क्वाड्रेटिक के वीडियो नहीं डाले हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता होगा, और ज़रूरी नहीं मुझसे ही, अगर कोई स्टूडेंट कहीं और भी पढ़ा हुआ है तो उसने भी 11th क्लास में क्वाड्रेटिक में ये पढ़ा है कि अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये ग्राफ होता है। और इसका मतलब वो फंक्शन हमेशा ही क्या होता है? ए ग्रेटर देन 0 सॉरी डी लेस देन 0 है ना, ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे नहीं है, गलत लिख दिए ये वाला। ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0, मैं ए लेस देन 0 समझ गया था। ए ग्रेटर देन 0 है, डी लेस देन 0, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और ये हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये जो आप उसमें पढ़ते हो लोकेशन ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक में, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो ग्राफ पढ़े हैं उसमें आता है सब। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इसमें, कोई भी वैल्यू। तो हमें तो क्या चाहिए था कि ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो। तो ऐसे कौन कौन सी वैल्यू x की, हम यही तो निकालते थे, वो सभी वैल्यू क्या बन जाती? डोमेन बन जाती। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये तो हमेशा ही 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू रखो, तो इसका मतलब सारी की सारी वैल्यू क्या बन गई? अब डोमेन बन गई, है ना। तो यहाँ पे लिखा डोमेन क्या बना? x बिलोंग्स टू R1, ये बन गया डोमेन। अब चलते हैं देखो रेंज पे, कि रेंज निकालें। अब हमें ये तो पता है कि ये हमेशा कुछ भी रखो हमेशा ही डिफाइन होगा। तो रेंज निकालने के लिए देखो हम क्या करें, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो 5x² माइनस 8x प्लस 4, ये माइनस b/2 है, ये पॉइंट निकाला, माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन में 2 इंटू 5 यानी 4/5, फिर माइनस d/4 है, 4ac माइनस b² अपॉन में 4, तो 4 इंटू ए 5 इंटू 4 b² 64 अपॉन में 4 इंटू 5। जिससे ये कितना बनेगा देखो, तो 80 माइनस 64 अपॉन में 4 इंटू 5, ये तो कितने हो गए? 6, 16 अपॉन में 4 इंटू 5 यानी 4/5, ये आएगा। यही आ रहा है देखो। इस पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी। हालांकि इस पॉइंट की ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इसी की ज़रूरत है। ये मिनिमम वैल्यू कि मिनिमम वैल्यू 4/5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5x² माइनस 8x प्लस 4 हमेशा 4/5 से तो ग्रेटर और इन्फिनिटी से छोटा होगा, प्लस इन्फिनिटी से तो हमेशा हर कुछ ही छोटा होता है। तो मैंने एक इनइक्वालिटी लिखी। अब मैंने क्या किया, दोनों साइडों में लॉग ले लिया,
ठीक। log भी किस बेस पे, 4/5, और ये जो बेस है ये 1 से लेस है, तो इसलिए इस इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएंगे कि log 4/5 फिर 5x² माइनस 8x प्लस 4, फिर ग्रेटर देन, इस इनइक्वालिटी को यहाँ लिखा log 4/5 टेंस टू इन्फिनिटी, ये टेंस टू इन्फिनिटी लिख दिया मैंने, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ, उस वाले पार्ट को इधर लिख रहा हूँ। तो देखो ये तो कितना बन गया 1 कि log 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4, ये 1 से तो लेस, और log 4/5 यानी जब log का बेस ऐसे, बेस 1 से लेस है तो ऐसा ग्राफ बनता है। इन्फिनिटी पे वैल्यू किधर, माइनस इन्फिनिटी, यानी ये हमेशा ही किससे बड़ा, माइनस इन्फिनिटी से सब कुछ बड़ा होता है। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया है कि log के आगे प्लस इन्फिनिटी, और बेस क्या है, बेस है 1 से लेस, 1 से लेस में ऐसा ग्राफ होता है। तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी इधर माइनस इन्फिनिटी। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि log 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4 ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, और इधर 1 लेस देन इक्वल टू 1, इसको मिटा दिया सबको। ठीक है, तो अब आप देखो, अब मैंने लिया इसमें tan इनवर्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, वही टेंस टू है, फिर इधर भी tan इनवर्स log 4/5 5x² माइनस 8x प्लस 4, और इधर tan इनवर्स 1। तो ये तो बन गया y, इधर क्या बना, π/4 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स में किधर जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से जा रहे हैं। tan इनवर्स का ग्राफ देखो कैसा था, ऐसे, ये था tan इनवर्स का ग्राफ। तो tan इनवर्स जब माइनस इन्फिनिटी हुई, इधर जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, tan इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी किधर होगा, इधर होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू किधर जा रही है, नीचे की तरफ, नीचे क्या यहाँ माइनस π/2 की तरफ, यानी यहाँ क्या आएगा, माइनस π/2 आएगा। ये दोबारा बता देता हूँ, देखो पहले tan इनवर्स का ग्राफ बनाया, ये tan इनवर्स का ग्राफ है ऐसे, tan इनवर्स के अंदर क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यानी tan इनवर्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी इधर। तो जब आप इधर जाओगे इस साइड में लास्ट में, तो ग्राफ किधर जा रहा है, नीचे, किसकी तरफ जा रहा है, y इक्वल टू माइनस π/2 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस π/2 लिखेंगे। तो इसका मतलब रेंज क्या बनी, रेंज बन गई अब माइनस π/2 से π/4, जिसमें π/4 इंक्लूड है और माइनस π/2 एक्सक्लूड है। ये रेंज है इस फंक्शन की। कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इस पे। अब कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो और प्रॉब्लम्स, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन कि फाइंड इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2, then find value of वन अपॉन में y की पावर 1011 फिर z की पावर 1012। ये क्वेश्चन है कि इसका तीनों का सम तो 3π/2 है, तो फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो स्टार्ट करें। मैंने ये लिखा कि जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको लिख दिया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। और हमें ये पता है कि वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स क्या है, मिनिमम तो कितना हो सकता है -π/2 और मैक्सिमम कितना हो सकता है π/2। सेम साइन इनवर्स वाई जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है -π/2, मैक्सिमम कितना हो सकता है +π/2। सेम साइन इनवर्स जेड, ये भी मैक्सिमम π/2 मिनिमम -π/2। ये तो क्लियर है ना, ये तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू देखी थी कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज यही आती है। तो अब आप देखो कि इसमें इन तीनों का सम है ये 3π/2। देखो ये मैक्सिमम कितना, इतना ही हो सकता है, ये भी मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम, ये भी इतना ही मैक्सिमम। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो यही बनता है 3π/2 ही तो बनता है। देखो π/2 + π/2 + π/2 3π/2। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब साइन इनवर्स एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले, साइन इनवर्स वाई भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले, साइन इनवर्स जेड भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन बाउंड्री कंडीशन से, ये बाउंड्री कंडीशन है साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड की बाउंड्री कंडीशन। इन बाउंड्री कंडीशन से हमें ये पता लगा कि इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए, इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए साइन इनवर्स एक्स को कितना होना चाहिए π/2 होना चाहिए, फिर साइन इनवर्स वाई को भी π/2 होना चाहिए और साइन इनवर्स जेड को भी π/2 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब x कितना हो गया, देखो साइन इनवर्स x π/2 यानी साइन इनवर्स साइन के अंदर π/2 एंगल पे कितनी वैल्यू आती है 1 आती है, x = 1, y = 1 और z = 1। x y z तीनों की वैल्यू 1 इसमें, सिंपल। अब तो 1 + 1 + 1 फिर +1 + 1 + 1 यानी 3 + 1/3 यानी 10/3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी टाइप का ही। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा, इंक खत्म हो गई है, कि इफ कोस इनवर्स x + कोस इनवर्स y + कोस इनवर्स z = 3π, देन फाइंड वैल्यू, इस बार है, इस बार भी इसी टाइप की प्रॉब्लम है। x की पावर 2012, y की पावर 2013, z की पावर 2014 प्लस 1/x की पावर, फिर y की पावर 2013, फिर z की पावर 2014 है, दैट इज z। फिर सॉल्यूशन, इस बार ये एक्सप्रेशन दिया, देखो कोस इनवर्स x + कोस इनवर्स y + कोस इनवर्स z = कितना 3π। ठीक है, तो ये 3π के इक्वल है। अब हमें इसके बारे में भी पता है कि वी नो दैट कि कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स y और कोस इनवर्स z, इनकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, वी नो दैट कोस इनवर्स x कितना होता है, मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम पाई होता है। फिर सेम कोस इनवर्स y, ये भी मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम पाई होता है। फिर सेम कोस इनवर्स z, ये भी मिनिमम 0 और मैक्सिमम पाई। तो यहाँ पर भी आप ध्यान से देखो कि इन तीनों का सम, इसका कि अगर मैं ये लिखूं कोस इनवर्स x + कोस इनवर्स y + कोस इनवर्स z, है ना, तो मिनिमम तो कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम कितना 3π, यही तो बनेगा। देखो ध्यान से आप, यही बनेगा, है ना, कोस इनवर्स x + कोस इनवर्स y + कोस इनवर्स z।
मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 3 पाई। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन लिखी है इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हमें कोस इनवर्स x कितना होना चाहिए, यानी इस इक्वेशन के ट्रू होने के लिए कोस इनवर्स x को पाई होना चाहिए, कोस इनवर्स y को भी पाई होना पड़ेगा और कोस इनवर्स z को भी पाई होना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू कोस पाई, यही y यही z, तो x कोस पाई -1, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू -1, तीनों की वैल्यू क्या है, -1 के इक्वल है। तो अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड करें, फिर बस इस बार x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। तो देखो कितना बनेगा आंसर, आंसर बनता है, इसमें तो रखा -1 की पावर 2012, फिर इसमें रखा तो -1 की पावर 2013, फिर -1 की पावर 2014, फिर +1 अपॉन -1 की पावर 2012, -1 की पावर 2013, फिर -1 की पावर 2014, ये तो कितना बन गया +1, ये कितना बनेगा -1, फिर ये +1, फिर सेम इधर 1 -1 +1, तो ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 अपॉन 1, यानी 1 + 1 मीन्स 2, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि फाइंड डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट है साइन इनवर्स x -3/2, फिर माइनस log बेस तो 10 है, log 4 - x टू द बेस 10, बस फर्स्ट तो ये, फिर सेकंड है √3 - x प्लस कोस इनवर्स 3 - 2x/5, फिर प्लस log 2 mod of x -3 टू द बेस 6 प्लस साइन इनवर्स log x टू द बेस 2, फिर है थर्ड कोस इनवर्स 2x/1 + x, फोर्थ है कोस इनवर्स 3x² - 7x + 8/1 + x², और इसमें ये जो है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इनका हमें ओनली डोमेन फाइंड करना है, रेंज नहीं, ओनली डोमेन। तो चलो हो जाते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने साइन इनवर्स x -3/2, फिर माइनस log 4 - x टू द बेस 10। तो आप ध्यान से देखो इसका जो डोमेन होगा, किसका, इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का डोमेन तो निकालने के लिए कि x -3/2 इसको क्या होना चाहिए, -1 से +1। अभी किए ना हमने काफी सारे क्वेश्चन इसी टाइप के, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2, फिर x -3 इधर 2, 3 ऐड कर दिया तो 3 - 2 इधर 1, इधर x, 3 + 2 5। इसका डोमेन तो ये हो गया। इसका डोमेन की बात करें, इसके डोमेन के लिए 4 - x को क्या होना पड़ेगा, >0, तो यानी x क्या हो गया, <4। अब देखो फंक्शन अगर हमने पढ़ा है, फंक्शन में था कि एक फंक्शन f है, इसका डोमेन d1 है, एक g है, इसका डोमेन d2 है, तो f + -g इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। ये फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है ये वाला पार्ट। तो अब इसी का यूज कर रहे हैं कि ये जो पहले निकाला हमने, ये तो है d1, ये तो है d1 और ये है d2,
तो देखो D1 इंटरसेक्शन D2 ये कितना आएगा, इसने कहा 1 से 5 तक, उसने कहा केवल 4 से लेस, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया, x 1 से तो बड़ा बट 4 से लेस, तो डोमेन ऑफ f बना x बिलोंग्स टू 1 से लेके 4 तक। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में देखो, इनको मैं मिटा देता हूँ, सेकंड को इसे ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी सारे फंक्शनों का सम है इस। तो ये है अब सॉल्यूशन किसका, सेकंड का। इसका डोमेन 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3। दिख रहा है ना, ये ऐसा तो नहीं ग्रीन नहीं दिख रहा आपको, 3 माइनस एक्स, चलो दिख रहा है, इससे लिख देते हैं फिर। इसके लिए 3 माइनस 2x अपॉन 5 होना चाहिए -1 से +1, तो -5, 3 माइनस 2x, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें क्या ऐड कर दिया, -3 कर दिया, तो -8, -3 कैंसिल हो गया, इधर 2 से -2 से डिवाइड किया, तो यहाँ तो हो गया 4, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे -1, यानी x की वैल्यू -1 से 4। इससे ये इस पे आए कि 2 इंटू मोड ऑफ x -3 ग्रेटर देन 0 ओनली, तो मोड ऑफ x ग्रेटर देन 3/2, तो यहाँ से x क्या बन गया, -∞ से -3/2, फिर यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी, यहाँ से तो ये बना। उसमें चलें लास्ट वाले में, साइन इनवर्स log x टू द बेस 2, इससे डोमेन देखो क्या मिलेगा, इससे डोमेन बना कि log x टू द बेस 2 क्या होना चाहिए, -1 से +1, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर -1, यहाँ पे x, यहाँ पे 2 की पावर 1, यानी x बन जाएगा इसमें 1/2 से 2 तक। अब इन सब का कॉमन लें, तो कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेते हैं जितने भी हैं उन सबको क्या करो, एक ही नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। देखो मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, यहाँ से ये ऐसे, इधर है +∞, इस साइड में -∞, ठीक है। पहले मैंने इन सबको मैं प्लॉट करता हूँ जिसमें जितने पॉइंट आ रहे हैं। देखो सबसे पहले आएगा -1, यहाँ लिखा -1 के बाद आएगा 1/2, 1/2, उसके बाद 2, उसके बाद 3, सॉरी 2 से पहले तो 3/2 भी आ रहा है, 1/2 के बाद 3/2, 3/2 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। तो अब देखो फर्स्ट सबसे पहले इस पे चलते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि x की वैल्यू 3 से लेस या इक्वल, इसने कहा कि इधर कहाँ तक, -∞ तक, इसने ये वाला आंसर दिया। इस पे चलें तो इसने कहा कि -1 से 4, यहाँ -1, इससे ये 4, दोनों पे क्लोज है। इसने कहा -∞ से -3/2, -3/2 भी बनाना पड़ेगा, इधर हो गया चलो -3/2, ठीक है। तो इसने कहा इधर यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और +3/2 इधर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इसमें इधर। फिर उस पर चलें, उसने कहा 1/2 से लेकर 2 तक, ये 1/2 है, 1/2 से 2 तक। देखो 1 2 3 4 4 इंटरवल हैं, चारों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं हम, कॉमन ले रहे हैं। तो जहाँ पे चारों लाइनें होगी ना, जहाँ जिस पार्ट में चारों लाइनें होगी वो कॉमन होगा। चारों लाइनें एक तो इसमें आ रही है, देखो इतने इतने में, और कहीं इधर 3 आ रही है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 2 3 ही है, तो यानी यही पार्ट है। कहाँ से, 3/2 से लेके 2 तक। 2 तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। 3/2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या आ गया कॉमन, 3/2 से 2, जिसमें 2 तो इंक्लूड और 3/2 एक्सक्लूड। तो ये जो आंसर है ये क्या है, इस पूरे फंक्शन का डोमेन है, यानी पूरे फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, ये डोमेन आएगा पूरे फंक्शन का। आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट था हमारा कि नेक्स्ट पार्ट क्या क्वेश्चन था, कोस इनवर्स 2x बाय एक्स। देखो थर्ड था लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स। फिर x बिलोंग्स टू है -1/3 से 1। नहीं सॉरी, ये तो निकालना ही हमें, ये तो इसका वो दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है। तो इसमें भी देखो कोस इनवर्स के आगे जो कुछ भी लिखा है, क्या लिखा है 2x बाय 1 प्लस एक्स, तो यानी 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये क्या होना चाहिए -1 से +1 होना चाहिए, है ना। तो अब एक बार इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं। देखो 2x बाय 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक बार इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे 2x बाय 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इस -1 को इधर लाते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2x फिर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसमें भी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तो बन गया 3x प्लस 1 नीचे x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ बन गया 2x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें तो ये बना। अब इसको सोल्व करूँ मैं, तो इसके लिए मैंने नंबर लाइन बनाई, देखो माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर। तो पहले आएगा, इससे तो -1 मिलेगा, इससे -1/3, तो पहले आएगा -1 फिर आएगा माइनस का 1/3। अब इधर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कौन सा आंसर होगा प्लस वाला, यानी -1/3 तो इंक्लूड होगा, ये इधर और इधर ओपन, इसमें इधर। तो इससे जो फर्स्ट से, देखो फर्स्ट ने तो आंसर दिया, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसको मैंने सेकंड बोल दिया, यानी फर्स्ट का जो आंसर है, इस फर्स्ट का मतलब इसको सोल्व करने से जो आ रहा है वो आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 फिर यूनियन -1/3 से इन्फिनिटी, ये ठीक है। इसको सोल्व करूं तो मैं, अब सेकंड पे आते हैं कि सेकंड को सोल्व करें तो क्या आएगा। सेकंड के लिए मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखो इस सेकंड को, यहाँ पे -1 यहाँ पे +1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें आएगा माइनस का, तो यानी -1 पे तो ओपन, क्योंकि -1 डिनोमिनेटर में, और यानी x बिलोंग्स टू क्या आया -1 से लेके +1 तक। अब ये और ये, इन दोनों से आप देखो क्या आएगा कि कॉमन पार्ट क्या बनता है, -1 से, उसने तो कहा -1/3, तो देखो कॉमन पार्ट अगर हम दोनों को एक में ही बनाए, दोनों को एक में बनाते हैं, इसको और इसको, देखो ये लाइन खींच दी, पहले तो आया -1 फिर -1/3 फिर +1, इसने तो कहा -इन्फिनिटी से -1 तक, यानी ये, और फिर -1/3 से इन्फिनिटी तक, इसने कहा -1 यानी ये, इस पे ओपन से +1 तक, यहाँ तक। देखो दो है ना, एक दो लाइनें इतने इतने पार्ट में, तो डोमेन क्या बन गया x बिलोंग्स टू -1/3 से लेके 1 तक, जिसमें -1/3 तो इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है। तो ये हमारा आंसर है, इसका यही आंसर दिया कि -1/3 से 1 तक। तो ये तो हो गया हमारा कितना, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। अब एक पार्ट बचता है फोर्थ पार्ट, अब उसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट था, इसको भी हमने एज्यूम कर दिया, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स, फिर है 3x² -7x + 8 3x² अपॉन में 1 + x², और इस पूरे का ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इस बार, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें
तो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि 3x² माइनस 7x प्लस 8/1 प्लस सॉल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट कर दिया हमने, यहीं से ही, क्योंकि एज्यूम कर लिया था ना, अपॉन 1 प्लस x², इसका ग्रेटेस्ट ये क्या हो, -1 से +1 के बीच में। तो इसका मतलब एक बार इसको सोल्व किया कि 3x² माइनस 7x प्लस 8/1 प्लस x², इसका ग्रेटेस्ट क्या हो, -1 से बड़ा हो। एक बार इसको सोल्व किया, 3x² माइनस 7x प्लस 8/1 प्लस x², इसका ग्रेटेस्ट 1 से लेस या इक्वल। अब देखो -1 से बड़ा यानी अंदर वाली वैल्यू क्या हो, -1 से बड़ी हो तभी इनक्वालिटी ट्रू होगी। यानी यहां लिखा मैंने 1 प्लस x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। लेकिन इसमें देखो, जब अंदर वाली वैल्यू 1 पॉइंट, यानी ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग बनी, 1.2 बनी है ना, 1.2, जब 1.2 है तब भी इस पूरे की वैल्यू तो 1 ही है। और जब इसकी वैल्यू, इस पूरे की जो मैंने लिखा, इसकी वैल्यू 1.7 बनेगी तब भी इसके ग्रेटेस्ट की वैल्यू तो क्या बनेगी, 1 ही बनेगी। जब इसकी वैल्यू 1.99 बनी तब भी इस ग्रेटेस्ट की, 1.99 का ग्रेटेस्ट, उसकी वैल्यू 1। यानी ये पूरा एक्सप्रेशन जो केवल और केवल 2 से छोटा हो, ठीक है। ये 1 प्लस x² क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 3x² माइनस 7x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस x²। इसको इधर ले आए तो 2x² माइनस 7x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3x² माइनस 7x प्लस 8 लेस देन 2 प्लस 2x²। ये इधर आएगा तो x² माइनस 7x 8 माइनस 2 प्लस 6 लेस देन 0, ठीक है। इसके फैक्टर देखो कितने बनते हैं, 49। इसके फैक्टर बनेंगे, इसको सोल्व करते हैं पहले, 6 और 1 ही बन गए इसके फैक्टर। तो x² माइनस 6x माइनस x प्लस 6 लेस देन 0, x माइनस 6 और x माइनस 6 और x माइनस 1 लेस देन 0। इसने तो कहा x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6 तक। इसके फैक्टर बनाए हम, तो देखो 49 माइनस इंटू 4, 3 4, इसका तो d नेगेटिव आता है। देखो a तो है ग्रेटर देन 0 और इसका d आएगा 49 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4। तो 49 माइनस ये कितना बन गया, 72, यानी d क्या है, लेस देन 0। d लेस देन 0, तो यहाँ पर भी वही बात, इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से बना कि a ग्रेटर देन 0 d लेस देन। तो इसका मतलब यहाँ से तो क्या पता चला, ये एक्सप्रेशन हमेशा ही 0 से बड़े, हमेशा का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो इसने तो कहा कि कोई भी वैल्यू रख दो, इसने तो ये कहा। उसने क्या कहा, उसने कहा कि केवल 1 और 6 के बीच की वैल्यू रखनी है। लेकिन ट्रू तो दोनों होने चाहिए ना, ये और ये दोनों ट्रू हो, दोनों ट्रू होंगे तभी बात बनेगी, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। तो इसका मतलब डोमेन क्या बना, डोमेन बना देखो x बिलोंग्स टू 1 से लेके 6 तक, ये डोमेन है। क्लियर? तो ये आंसर है हमारा। तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को इस वीडियो को सजेस्ट करो, ठीक है। और घर पे रहो और तैयारी करते रहो। थैंक यू।